सच्ची भक्ति। दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों प्लीज, क्योंकि ऐसे ही भक्तिमय कथा श्रवण करने के लिए दोस्तों राजस्थान में एक पंडित जी थे, दीनानाथ शास्त्री जी। वो भगवान श्री कृष्ण का लड्डू गोपाल जी की पूजा करते थे, दिन रात उन्हीं की सेवा और भक्ति में लगे रहते थे और श्री कृष्ण भगवान को रोज़ भोग लगाते थे और नित्य प्रतिदिन भागवत गीता का पाठ करते थे। उनका एक बेटा था और एक बेटी था, तो वो भागवत गीता का नित्य प्रतिदिन पाठ करते थे। एक दिन उन्हें दीनानाथ जी को वृंदावन से भागवत गीता का पाठ करने का न्योता आया, तो उनका तो थोड़ा भी मन नहीं था जो हम वृंदावन धाम में भागवत गीता पढ़ने के लिए पाठ करने के लिए जाएं, लेकिन वो वृंदावन धाम दीनानाथ शास्त्री जी भागवत गीता पढ़ने जाने के लिए न्योता वो दीनानाथ जी खुद को भी नहीं रोक पाए। श्री कृष्ण जी की कृपा से दीनानाथ जी वृंदावन धाम में भागवत गीता का पाठ करने जाने से खुद को भी नहीं रोक पाए और अपने बेटा और बेटी, बेटा श्याम और सुंदरी दोनों से बोले, श्याम बेटा से और सुंदरी बेटी से, जो हम वृंदावन धाम में भागवत गीता का पाठ करने जा रहे हैं। मेरा भी मन था जो हम वृंदावन धाम जाएं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा जो हमें खुद वृंदावन में बुला लिए भागवत गीता का पाठ हमसे सुनने के लिए। तो वृंदावन धाम में हम जा रहे हैं, तुम भगवान श्री कृष्ण का रोज़ भोग लगाना। श्याम और सुंदरी दोनों ही बोली, जी पिताजी, भगवान श्री कृष्ण को हम रोज़ भोग लगाएंगे। और दीनानाथ जी वृंदावन धाम चले गए और यहाँ राजस्थान में श्याम और सुंदरी दोनों ही भगवान श्री कृष्ण जी के सामने थाली में भोग सजा करके और भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति के सामने आंख बंद करके बैठ गया और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, जो हे प्रभु श्री कृष्ण, भोग ग्रहण कर लीजिए प्रभु। कुछ देर बाद आंख खोल करके देखती है श्याम और सुंदरी दोनों ही, तो भोग वैसे का वैसे ही पड़ा है। तब दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति के सामने रोने लगी और कही, जो हे प्रभु, भोजन कर लीजिए ना, हमसे क्या गलती हो गया है जो आप भोजन नहीं कर रहे हैं। हम तो छोटी सी बच्ची हैं, नन्ही सी बालक हैं, सो हमसे अगर कोई गलती भी हो गया तो हमें क्षमा करें और भोग ग्रहण कर लीजिए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण को दया आ गई और भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में आए और भोजन करने लगे। तब श्याम और सुंदरी दोनों ही बहुत ही खुश हुए और उस दिन से श्री कृष्ण भगवान रोज़ भोग लगाते भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में आते और भोग ग्रहण कर लेते। कुछ दिन बाद दीनानाथ जी वृंदावन धाम से आए। तब श्याम और सुंदरी दोनों से बोले, जो आप दोनों श्री कृष्ण भगवान को रोज़ भोग लगाते थे। तो श्याम और सुंदरी दोनों ही बोली, जो जी पिताश्री, हम भगवान को रोज़ भोग लगाते थे और भगवान बाल रूप में आते थे और भोग ग्रहण करते थे। तब दीनानाथ जी मुस्कुराने लगे। दीनानाथ जी को विश्वास नहीं हुआ जो ये दोनों कोई और आया होगा और ये दोनों पहचान नहीं पाई, ये झूठ बोल रही है। तब विश्वास नहीं हुआ दीनानाथ जी को। हम इतना दिन से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं, कभी भी भगवान भोग मेरे सामने ग्रहण नहीं किए। और तब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान श्याम और सुंदरी दोनों की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए दीनानाथ जी फिर अगले दिन खीर बनाए और अपने हाथ से खीर बनाए अगले दिन। और श्याम और सुंदरी दोनों से बोले, जो बेटा
श्री कृष्ण भगवान को भोग लगा देना, हम जा रहे हैं गांव में भंडारा खाने के लिए। तब दीनानाथ जी खीर बना करके और श्याम और सुंदरी दोनों से बोल करके चले गए, घर से निकल गए और श्याम और सुंदरी दोनों श्री कृष्ण भगवान को खीर का भोग लगाई और श्री कृष्ण भगवान बाल रूप में आए और भोग ग्रहण करने लगे। जैसे ही श्याम और सुंदरी दोनों ही बोली जो भोग ग्रहण कर लीजिए प्रभु, तब श्री कृष्ण भगवान बाल रूप में आए और खीर का भोग लगाने लगे। दीनानाथ जी दरवाजे से छुप करके देख रहे थे, तो जैसे ही देखे जो श्री कृष्ण भगवान बाल रूप में भोग लगा रहे हैं खीर का, तब दीनानाथ जी दौड़ते हुए आए और तब तक श्री कृष्ण मूर्ति में छिप गए, मूर्ति में बैठ गए। तब दीनानाथ जी श्री कृष्ण भगवान के मूर्ति के सामने रोने लगे, जो हे प्रभु, हम आपकी सेवा इतने दिन से कर रहे हैं, आप हमें दर्शन नहीं दिए और इस छोटी सी बच्ची को आप दर्शन दिए। तब मूर्ति में से आवाज़ आई, दीनानाथ जी, ये श्याम और सुंदरी दोनों का सच्चा दिल है, इसके मन में कोई छल कपट नहीं है और जो भी हमें सच्चे दिल से याद करता है मैं उसी समय वहाँ प्रकट हो जाता हूँ। तब उस दिन से श्री कृष्ण भगवान की भक्ति और करने लगे दीनानाथ जी, और उस दिन से श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करने लगे। दोस्तों ऐसे ही भक्तिमय कथा श्रवण करने के लिए रंजन स्पीच यूट्यूब पर चैनल है, जाकर के सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों प्लीज़ सच्चे दिल की भक्ति, सच्चे दिल से प्रभु को याद करें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही भक्तिमय कथा के साथ, तब तक